कोर्ट में आज मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, कंटेंट और मीडिया का मालिक कौन हो, राजस्व का मॉडल क्या हो, इन सब को लेकर एक बहस के दौरान कई गंभीर सवाल उठे। पिछले दिनों सुदर्शन टीवी एक कार्यक्रम करने वाला था। कार्यक्रम के प्रोमो में बताया गया कि यूपीएससी के नतीजे में कोई जिहाद हो गया है, जामिया के छात्र ज्यादा सफल हो गए हैं। इस प्रोमो की आईपीएस संगठन ने भी निंदा की थी। इतनी मुश्किल परीक्षा है यूपीएससी की, कई यूनिवर्सिटी के छात्र सफल होते रहते हैं, क्या उसे जिहाद के रूप में पेश किया जा सकता है? क्या सफल होने वाले छात्रों के मजहब का हिसाब इस तरह से निकालकर जिहाद के रूप में पेश किया जा सकता है? जिहाद का क्या मतलब है? सही बात आप लाख समझाएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही समझेगी जो मीम में देखती है। बहरहाल वकील फिरोज इकबाल खान ने हाईकोर्ट में इसके प्रसारण पर रोक लगाने की याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां पर अमिताभ पांडे और नवरेखा शर्मा जैसे पूर्व नौकरशाहों ने भी हिस्सेदारी की, कहा कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप के तहत इस याचिका के साझेदार हो गए और इनका कहना है कि अदालत जब बोलने की आजादी और जवाबदेही में संतुलन की बात करती है तो यह भी बताए कि हेट स्पीच यानी नफरती भाषण का दायरा क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज, केंद्र सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और रोक लगाने से इनकार किया। आज यानी 15 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच में सुनवाई हो रही थी। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम में यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर प्रसारण को लेकर चिंता जताई गई। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि कई बार पैनलिस्टों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है और ज्यादातर समय एंकर बोलते रहते हैं और बाकी लोगों को म्यूट भी कर दिया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता नागरिकों की ओर से है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष समुदायों या समूहों को लक्षित करके केंद्र बिंदु बन सकता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और छवि धूमिल की जा सकती है। इसे कैसे नियंत्रित करें? क्या राज्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया स्वयं लागू करे और जो अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी को बरकरार रखे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। जस्टिस जोसेफ के बयानों के दो पहलू हैं। प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा। सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत यह है कि एक विशेष समूह सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त कर रहा है। यह कितना कपटी है। इस तरह के कपटी आरोप यूपीएससी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यूपीएससी पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या मुक्त समाज में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है? ये सवाल कर रहे हैं जज महोदय। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका में दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि मीडिया को कुछ मुद्दों की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि राज्य ऐसे किसी भी दिशा निर्देश को लागू करेंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1) के लिए एक विषय होगा। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हमें विजुअल मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है। कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम डाल रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा एक समानांतर मीडिया भी है, जहां एक लैपटॉप और एक पत्रकार लाखों लोगों को अपनी सामग्री दे सकता है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आज सोशल मीडिया पर नहीं बात कर रहे हैं। हम एक चीज को रेगुलेट यानी विनियमित नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते, क्योंकि हम सभी को विनियमित नहीं कर सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के बारे में नहीं। पत्रकार स्वतंत्रता को सम्मान देकर जस्टिस जोसेफ की चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में वेब पोर्टल हैं जिनका स्वामित्व उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से अलग है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जब हम पत्रकारिता की आज़ादी की बात करते हैं तो यह निरपेक्ष नहीं है, वह अन्य नागरिकों की तरह है।
स्वतंत्रता साझा करता है। अमेरिका में पत्रकारों की तरह कोई अलग स्वतंत्रता नहीं है। हमें ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो अपनी बहसों में निष्पक्ष हों। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब पत्रकार काम करते हैं तो उन्हें निष्पक्ष टिप्पणी करने के लिए सही काम करने की आवश्यकता होती है। आपराधिक मामले देखें, मीडिया अक्सर जांच के केवल एक हिस्से पर केंद्रित रहता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक एंकर एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। अगर हम लोकतंत्र हैं तो एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने एनबीए से पूछा कि अगर आप लेटर हेड से बाहर हैं तो आपसे एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जब मीडिया किसी क्रिमिनल मामले में, किसी आपराधिक मामले में पैरेलल ट्रायल चलाता है, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या कार्रवाई करते हैं? बड़ा सवाल ये पूछा। इसके साथ साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि नियम सब बने हुए हैं, नियमों के मुताबिक काम होता है। तो लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी हंसी उड़ाई और कहा कि सच में ऐसा है, सही में ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो चैनलों पर वो देखने को नहीं मिलता जो आज देखने को मिल रहा है। तो बड़े कटाक्ष था सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किस तरीके से टीआरपी को लेकर जो चैनल हैं वो टीआरपी की वजह से एक समस्या उनके सामने है और वो टीआरपी को लेकर चिंतित हैं और सनसनीखेज बना देते हैं चीज़ों को, प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, एक तरफा मामले पर केंद्रित हो जाते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी ये भी की इस चैनल के प्रोग्राम पर कि एक तरफ आप कहते हैं कि जामिया के छात्र इसमें शामिल हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो यूपीएससी में, सरकार सिविल सर्विस में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसका कर्तव्य है कि ऐसी बातों को, ऐसे आरोपों को कतई जो है वो बर्दाश्त ना करें और उस पर एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये शो आयोजित किया गया उससे प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये कि एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को कलंकित करने की कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोग्राम कोड, जो केबल टीवी नियम है, उसके प्रोग्राम कोड के तहत इस तरीके से उसको इजाज़त नहीं दे सकता कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो चलें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके से किसी समाज को अगर कलंकित करने की कोशिश होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक स्थिर लोकतंत्र की जो इमारत है और जो कर्तव्य और अधिकारों का पालन की जो सशर्त पालन की जो बात है वो तभी हो सकती है जब सभी समुदाय का सह अस्तित्व देश में रहे। आशीष भार्गव इस बहस की रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये जरूरी सवाल है कि जब मीडिया खुद में कोर्ट बन जाता है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, और किसी एक की छवि धूमिल करने के पीछे पड़ जाता है, तब ये संस्था क्या करती है? ये बहस बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी है। यहां उठे सवालों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अभी सिर्फ रिपोर्ट के तौर पर पेश कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा एक सवाल यह भी उठा कि मालिक कौन है। इसका सबको पता चलना चाहिए। वैसे पता होने पर भी खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ का यह सवाल अगर फैसले का रूप ले ले तो कई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी के राजस्व मॉडल की जांच होनी चाहिए। क्या सरकार एक कंपनी में अधिक विज्ञापन देती है और एक में कम? जनता के पैसे से सरकारी विज्ञापन को लेकर पहले भी कोर्ट फैसले दे चुकी है, अदालत दे चुकी है, लेकिन इसकी पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए कि सरकार ने किस चैनल को कितना पैसा दिया और किस अखबार को कितना पैसा दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ व्यावसायिक स्तर पर इसकी पारदर्शिता की बात करते हैं। सरकारी विज्ञापन किसको कितने मिल रहे हैं, कहां से राजस्व पैदा किए जा रहे हैं, ये सारी बातें होती है तो एक बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि व्यवहारिक तौर पर ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, और वो इसलिए कि मीडिया का जो पूरा व्यावसायिक पैटर्न है वो फ्रिंज बेनिफिट और बार्टर सिस्टम इकोनॉमी से चलता है, जिसे कि अब हम नए शब्दों में क्रोनी कैपिटलिज्म के अंतर, उस ढांचे के अंतर काम करने की बात करते हैं। होता यह है कि कोई एयरलाइंस दे रहा है, कोई हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हो जा रहा है, कोई बेवरेज पार्टनर हो जा रहा है, और देश के लिए बहुत बड़ी बहस हो रही है, एजेंडा पर बात हो रही है, मुद्दे पर बात हो रहे हैं, भारत सवाल पूछ रहा है, इंडिया वांट्स टू नो हो रहा है। तो ये पूरे जो प्रायोजक हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम है, एक दूसरे की सुविधा दी जा रही है। मीडिया चैनल उसे एक पब्लिसिटी दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ब्रांडिंग उनको करने का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये जो ब्रांड है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, ये इनको स्पॉन्सर करते हैं। इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है,
इसलिए पता ही नहीं चलता कि किसको किस तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो व्यवहारिक तौर पर मुश्किलें होंगी और पारदर्शिता एक हद तक ही आ पाएगी। पूरी तरह से पारदर्शिता इसलिए भी नहीं आ पाएगी कि मीडिया का कारोबार ही अपने आप में पारदर्शी नहीं है, उसमें बहुत झोल है। वो आदिम अर्थव्यवस्था के अंदर काम करने वाला कारोबार है। आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, जल्दी का काम ठीक नहीं, थोड़ा ठहर कर इस पर बात करेंगे, करते ही रहते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।